हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। ये क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक्सरसाइज है और यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल को, यहाँ पे ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे। इक्वल क्वाड्रिलेटरल में हम रेम्बस बनाएंगे, उससे कभी स्क्वायर बनाएंगे, कभी रेक्टेंगल बनाएंगे। आइए सीखते हैं यहाँ पे किस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, यहाँ पे जो कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल्स है उनका यूज करते हुए इनको प्रूव करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ the diagonal of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको समझो और प्रूव क्या करना है उसको समझना है। तो गिवन क्या है, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो हमें पैरेललोग्राम बनाना है। यहाँ पे ये हमने देखो बना दिया पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। ये उसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, ठीक है, एंड पैरेलल। और इसमें क्या गिवन है, साथ में इसकी डायगोनल भी क्या है, इक्वल गिवन है। ये हमने बना दी इसकी दो डायगोनल, ठीक है। कट कर रही है, मान लेते हैं ओ पॉइंट के ऊपर कट कर रही। तो क्या करना है, इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है हमें। देखो अब हमें यहां पे देखो गिवन क्या क्या हो गया, ये दो चीजें हैं, ये साइड इक्वल गिवन, ये साइड्स आपस में इक्वल। हमें रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, रेक्टेंगल में एक अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती है और जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमें यहाँ पे जो एंगल है वो क्या दिखाना है, 90 डिग्री का दिखाना है। तो अब हमें प्रूव करने का काम ही यही है हमारा यहाँ पे। तो प्रूव दैट क्या करना है हमें, प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। चलो भाई सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो कैसे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें किसी प्रकार से ये दो एंगल, ठीक है, इन दो एंगल को हम क्या दिखा दे, ये दो एंगल को 90 दिखा दे। तो अपोजिट साइड तो हमारे पास देखो ये चीज हमारे पास क्या है, इक्वल है। ये हमारे पास इक्वल एंड पैरेलल है, ठीक है। डायगोनल हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है। तो हम दो ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे। कौन कौन सा ट्रायंगल ले, यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD। भाई कौन से ट्रायंगल ले लिया हमने एक तो ट्रायंगल लिया ये वाला और एक ट्रायंगल लिया ये वाला, ठीक है। अब इसका तो क्या गिवन है, इसमें AB बराबर किसके है, CD के। कहां से भाई, गिवन से। गिवन से कैसे है, क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और BC क्या है हमारे पास यहाँ पे कॉमन, BC इज इक्वल्स टू BC। ये क्या है भाई, कॉमन साइड, ठीक है। और देखो यहाँ पे BD बराबर क्या है, AC बराबर BD। ये क्या है, डायगोनल है, ये भी क्या है, गिवन है। तीन चीजें मिल गई। तो ट्रायंगल कैसा हो गया हमारे पास, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। किस प्रॉपर्टी से हुआ, साइड 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 प्रॉपर्टी से, ठीक है। समझ आया कैसे क्या किया हमने यहाँ पे। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका एंगल, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD। किससे, बाय CP/CT से। भाई हमारे पास दो एंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। अब ये बताओ, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो, एक लाइन उन्हें इस तरह से कट कर रही हो, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो यहां पे हम क्या कह पाएंगे, AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल ABC प्लस में एंगल BCD कितना होगा, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल है। क्या है ये, को इंटीरियर एंगल। क्या है भाई, को इंटीरियर एंगल है। तो जब दो एंगल आपस में सम कितना आ रहा है, 180। और यहां पे हमने क्या प्रूव किया इसे, ये क्या है भाई, दोनों एंगल आपस में इक्वल है इधर। तो इसको एक रख दे यहाँ पे, यानी कि एंगल ABC प्लस में एंगल ABC कितना हो जाएगा, ट्वाइस, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास एंगल ABC की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। भाई कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो यहां पे हम क्या कह पाएंगे, जब ये 90 डिग्री आ गया है, यानी कि ये एंगल क्या प्रूव हो गया, 90, दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, 90 प्रूव। तो सिमिलरली हम क्या कह पाएंगे, ABCD इज अ
रेक्टेंगल। तो हम यहां पे लिख पाएंगे कि एंगल जो बी आया हमारा 90, जो किसके बराबर है, एंगल सी के। सिमिलरली एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, और इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां से क्या हो गया, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। बस यही हमें यहां पे प्रूव करना था। हो गया प्रूव हमारा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो क्वेश्चन को समझोगे आराम से अच्छे से कि यहाँ पे गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन आपको घबराना नहीं है इसको देख करके। सबसे पहले तो अगला सवाल कह रहा है, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो क्वेश्चन में क्या क्या है, पहले गिवन क्या है हमें, एक स्क्वायर। क्या गिवन है भाई, ये हमने बना दिया स्क्वायर। कह रहा है शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये देखो शो दैट तो कह रहा है यहाँ पे, शो दैट। अब ये जो चीज है यहां से देख के, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये हमें क्या गिवन है, गिवन मिली है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और बाइसेक्ट किस पे करती है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर दी है। आप देखो भाई ये ए बी सी डी हमारा क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर गिवन होने से सिर्फ क्या मिला है हमें, चारों साइड आपस में इक्वल मिली। अब हमें प्रूव क्या क्या करना है, यहां पे प्रूव, यहां पे लिख लो पहले, प्रूव दैट डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि ए सी बराबर बी डी, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। फिर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी, ये क्या करना है भाई, प्रूव करना है, बाइसेक्ट ईच अदर। फिर कह रहा है एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री यानी कि एंगल ए ओ बी, ये हमें क्या दिखाना है, एक 90 डिग्री दिखाना है, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी चारों में से कोई सा भी एक एंगल दिखा देंगे 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। ये तीन चीजें तो हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो हमें क्या दिखाना है, डायगोनल दिखाना है। डायगोनल कहां पर है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, तो कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे हमें, ये दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि ए बी सी और बी सी डी, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने। अब देखो ये ए बी सी क्या है, ए बी बराबर सी डी, भाई ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है। बीसी क्या है हमारा कॉमन, और एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी, ये क्या है 90 डिग्री ईच। क्यों भाई, स्क्वायर है, गिवन है स्क्वायर के हिसाब से, और बीसी बराबर बीसी, ये क्या है हमारे पास, कॉमन है। क्या है भाई, कॉमन, ठीक है। तो ट्रायंगल कैसा हो गया हमारे पास, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ है, साइड एंगल, साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहां से हम क्या कह पाएंगे, ए सी इज बराबर बी डी, कह दे भाई यहां पे ए सी बराबर बी डी बाय सीपी सीटी, ठीक है। ये हो गया इक्वल। आप क्या दिखाना है हमें, डायगोनल को आपस में इक्वल, कौन से वाला पार्ट, ये इसको और इसको आपस में इक्वल दिखाना है। किस तरह से, इसको और इसको इक्वल दिखाना है, यानी कि हम देखो ये ट्रायंगल ले ले, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो इनमें तो आ रही है साइड, यानी कि ए ओ डी और बी ओ सी, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें यहां पे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, भाई हमारे पास इसी प्रकार से तो बना हुआ है ये, यहां पे देखो ए बी सी डी और ये ओ, तो ए ओ बी ले लिया हमने यहां पे। अब देखो यहां पे कैसे प्रूव कर पाएंगे इसे, ए बी, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये ए ओ डी, तो यानी कि ए डी क्या देंगे भाई यहां पे, ए डी इसके बराबर बी सी के बराबर, ठीक है। ए डी बराबर किसके हो गया, बी सी के। अब देखो यहां पे ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल एंड इक्वल, ये आपस में पैरेलल, तो ये बताओ यहां पे हमारे पास
ये जेड बन रहा है यहाँ पे, और जेड बनता है तो क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी बीडी ट्रांसवर्सल लाइन, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये किससे इक्वल हुआ, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास यहां पर देखो, ये एंगल इसका इक्वल, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सेम किससे, अल्टरनेट एंगल से क्या हुआ, इक्वल हो गया। तो यहां पे हम क्या लिख पाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल, ऐसे हम लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो क्या हो गया, ट्राइएंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइएंगल बीओसी के, किससे, एक तो साइड यूज हुई है और दो क्या हुए, एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहां पे क्या कह पाएंगे हम, एओ रीजन, एओ जो साइड है ये वाली साइड, एओ इक्वल टू ओसी एंड ओबी इक्वल टू ओडी बाय सीपी सीटी, ठीक है, दोनों चीज हो गई इक्वल। अभी क्या दिखाना, अभी तो हमें 90 डिग्री प्रूव करना और रह रहा है, ये हमारे पास अभी रह रहा है, इसी को हमें 90 डिग्री एंगल और दिखाना है। देखो ये कैसे दिखा पाएंगे हम, इन दो ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, यानी कि हमें, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सिंपलिसिटी हो गया प्रूव। जो सेकंड पार्ट था, यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल क्या होगा यहाँ पे, बाइसेक्ट आप लिख सकते हैं हम, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। अगले वाले पार्ट के लिए चलते हैं। अगले वाले पार्ट में अगेन से फिर बना लो यहां पे एक स्क्वायर, ओ ए बी सी डी। इस बार कौन से ट्रायंगल लेने हैं हमें, ये दो ट्रायंगल लेंगे, इसमें हमें ये एंगल चाहिए, ठीक है, इनको हमें 90 डिग्री दिखाना है। तो लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डी ओ। इसमें देखो क्या क्या गिवन है हमें, ए बी बराबर क्या है, ए डी, कैसे भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड क्या है, गिवन मिलेगी हमें, ठीक है। ये क्या है हमारे पास इक्वल, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव अबाउ किया है, ठीक है। ये क्या किया है, प्रूव अबाउ, यानी कि ओ बी इक्वल टू ओ डी प्रूव्ड, और ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है भाई हमारे पास, कॉमन हो गया। क्या हो गया भाई, कॉमन। तो यहां से हम क्या कह पाएंगे, ट्रायंगल ए बी ओ क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, ए डी ओ के, किससे, साइड 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 प्रॉपर्टी से। आया समझ में, किससे प्रूव हो गया, साइड 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 प्रॉपर्टी से प्रूव हो गया है। अब देखो यहां पे जब इक्वल एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल एंगल के रेशियो, यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी बाय सीपीसीटी, ठीक है। अभी तो हमारे पास सीपीसीटी से सिर्फ क्या हुआ है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हुए हैं। अभी ने हमें क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे भाई 180 डिग्री, लीनियर पेयर, और जब दोनों आपस में इक्वल तो क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो डायगोनल बाइसेक्ट इज एट 90 डिग्री, तो बाइसेक्ट एट ईच अदर 90 डिग्री। तो ये यहां पे हमें यहाँ पे 3 चीजें प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, तीनों चीजें हमने आराम आराम से प्रूव कर लिए। समझ आया होगा क्वेश्चन, किस तरह से हमने यहाँ पे काम किया है। सबसे पहले समझो क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है और हमारे पास गिवन क्या है, उसी हिसाब से हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए शो दैट इट बाइसेक्ट आल्सो एंगल सी। जब देखो ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है तो क्या दिखाना है हमें, इसे ये प्रूव करके दिखाना है कि एंगल सी पे भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। और क्या दिखाना है, एबीसीडी रोम्बस, रोम्बस मतलब चारों साइड क्या दिखाना है हमें, आपस में इक्वल। अब ये बताओ जब पैरेललोग्राम है तो ये साइड क्या मिलेगी हमें आपस में, पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, और ये साइड भी क्या मिलेगी, पैरेलल एंड
इक्वल। अब ये बताओ, जब ये एंगल ऐसे 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा अल्टरनेट एंगल से, और इसी प्रकार से ये यहां पे जब हम इधर जाएंगे तो एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यहां पे लिखो सबसे पहले तो इसको नाम दे देते ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या है भाई, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। दोनों का रीजन क्या है, सेम, अल्टरनेट एंगल। क्या है भाई, अल्टरनेट एंगल। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ये क्या है, हमें गिवन है। क्या है भाई, गिवन है यहां से। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पे प्रूव, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब दोनों साइड दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। तो एंगल सी को क्या कर रहा है, ए सी बाइसेक्ट कर रहा है, हो गया प्रूव। अगले पार्ट में क्या कर रहा है, एबीसीडी रोम्बस। अब रोम्बस दिखाने के लिए हमें तो क्या करना है, जब दो एंगल आपस में इक्वल, 2 इक्वल टू एंगल 3, यहीं पे कर देते हैं इसको, छोटा सा हो गया बस ये, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। कैसे, जब 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, और 1 किसके इक्वल है, 3 के। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 सारे एंगल क्या हो गए आपस में, इक्वल हो गए। यहाँ पे देखिए 1 2 का इक्वल था और 1 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। तो 3 किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड अबाव। ठीक है, प्रूव्ड अबाव हो गया जब दो एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल। अब यहां पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी हमने क्या लिया, एक ट्रायंगल लिया, यहां पे दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो क्या कह पाएंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, दो साइडें क्या हो गई हमारे पास, इक्वल हो गई। सिमिलरली हम लिख पाएंगे यहां पे, सिमिलरली ए बी इक्वल टू, ये बी सी का इक्वल हुआ है, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, यही हमें क्या करना था, यहां पे प्रूव करना था। समझ आया किस तरह से हम यहां पे काम किया और कैसे हमने इसको प्रूव किया। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, एबीसीडी रेक्टेंगल है जिसके अंदर एक डायगोनल है, एसी बाइसेक्ट करता है एंगल ए एज वेल एज एंगल सी को। तो सब चलते में क्या बनाना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना दिया, ए बी सी और डी, और ये हमारे इसके अंदर क्या बन गए, दो डायगोनल। एसी क्या कर रहा है, ए को बाइसेक्ट कर रहा है और सी को भी, मतलब ये वाला पार्ट इक्वल, ये वाले पार्ट आपस में इक्वल। फिर शो दैट एबीसीडी इज अ स्क्वायर। एबीसीडी को स्क्वायर कर दिखाने के लिए देखो क्या दिखाना पड़ेगा हमें, एबी और एसी को इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एबी और एसी को इक्वल दिखाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, बस और कुछ नहीं दिखाना। यहाँ पे दो चीज काम करना है, एबी इक्वल टू एसी, यानी कि अगर हम किसी तरह से देखो ये वाला ट्रायंगल ले ले, कौन से वाला, ये हमारे पास एंगल 1 मान लेते हैं, इसे हम एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये सभी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे हमारे पास। और एंगल 2 और एंगल 4 को हम इक्वल दिखाते हुए क्या कर देंगे, यहाँ पे दोनों साइड आपस में इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर के लिए प्रूव। फिर कह रहा है डायगोनल बीसी, हो गया बस प्रूव। यहाँ पे देखो लिखना शुरू करो, यहाँ पे इन ट्रायंगल का तो हमें यूज ही नहीं करना। यहाँ पे एसी क्या कह रहा है, बाइसेक्ट, एसी बाइसेक्ट्स एंगल सी एंड एंगल ए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है भाई, दोनों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कहां से, जब बाइसेक्ट कर रहा है उससे। अब क्या लिखते हैं यहां पे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और यहां पे क्या बन गया, बीडी और एसी क्या है, एसी एंड बीडी आर ट्रांसवर्सल लाइन, आर ट्रांसवर्सल लाइन। भाई ट्रांसवर्सल लाइन होने से क्या हो गया हमारे पास, यहां पे
ये अल्टरनेट एंगल हो गए, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्या रीजन हो गया इनका? अल्टरनेट एंगल। क्या हो गया भाई? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से प्रूव हो गए दोनों आपस में इक्वल, तो यहां से हम क्या कह पाएंगे? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्यों भाई? जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था तो एंगल 1 इक्वल टू 4 होने से एंगल 2 इक्वल टू 4 हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 2 इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। अब 2 इक्वल टू 4 होने से क्या हो गए? दो एंगल आपस में एक ट्रायंगल के इक्वल, इन ट्रायंगल एबीसी। यहां पर लिख देंगे हम इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसका मतलब क्या हो गया? ए बी इक्वल टू बी सी। तो क्या हो गया यहां से? ए बी इक्वल टू बी सी होने से सिमिलरली ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर, स्क्वेयर क्या हो गया? क्योंकि रेक्टेंगल था, तो जो एंगल था कॉर्नर एंगल वो सभी क्या है हमारे पास? 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। अगर एबीसीडी यहां पे हमारे पास स्क्वेयर हो गया तो क्या होगा? डायगोनल ऑफ अ स्क्वेयर बाइसेक्ट देयर एंगल। सो क्या हो जाएगा? बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। तो बी और डी को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या करता है। कह रहे पैरेललोग्राम है एबीसीडी, दो पॉइंट पी और क्यू यहां पे इसकी डायगोनल पे गिवन है। फिर कह रहा है कि टेकन ऑन डायगोनल बीडी सच दैट डीपी इक्वल टू बी क्यू। भाई डीपी और ये क्या है? देखो ये वाला जो लाइन दे रखा है इसके बारे में कह रहा है कैसा है? इक्वल है। और शो करने ये 5 पार्ट यहां पे हमें। अब देखो जो भी पहले पार्ट में दे रखा है उसको लेके चलो ट्रायंगल को। कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी। अब देखो एपीडी ट्रायंगल कहां पे? ये रहा एपीडी, और सीक्यूबी ये रहा। अब ये बताओ एबीसीडी क्या है भाई? पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या मिलेगी हमें? आपस में इक्वल और पैरेलल मिलेगी। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या मिलेगा हमें आपस में? इक्वल, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किससे मिलेगा? अल्टरनेट एंगल से मिलेगा। ठीक है, और ये वाली साइड क्या है आपस में? क्वेश्चन में गिवन है। दोनों ट्रायंगल क्या होगा आपस में? कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिख दो बस। यहां पे क्या लिखोगे? सबसे पहले तो एपी, इसके अंदर क्या हो गया? एडी। क्या आएगा इससे? एडी इक्वल टू बीसी। किससे भाई? गिवन है। ठीक है, और फिर एंगल लिखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसको अगर मार्क कर रहे हो तो एंगल लिखो, अदरवाइज क्या लिखो? नाम लिखो, अल्टरनेट एंगल। और अब क्या लिख दो यहां पे? बी क्यू, पी डी इक्वल टू बी क्यू। ये क्या है क्वेश्चन में? गिवन है। भाई क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। ठीक है, क्या हो गया? ट्रायंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीक्यूबी। किससे? साइड एंगल साइड से क्या हो गया? इक्वल हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कहा है? एपी इक्वल टू सीक्यू। एपी कहां पे है? ये यहां पे, और सीक्यू कहां है? यहां पे। तो दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या हो गया? एपी इक्वल टू सीक्यू बाय सीपी सीटी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास पहला पार्ट प्रूव हुआ, ये हमारे पास सेकंड पार्ट प्रूव हुआ। अब थर्ड पार्ट में कौन सा ट्रायंगल है? ए क्यूबी और सीपीडी। ए क्यूपी, अब एपी ए क्यूबी कहां पे? देखो ए क्यूबी है इधर ये, और सीपीडी ये रहा। अब ये बताओ ये वाली साइड क्या है आपस में? पैरेललोग्राम से इक्वल। ये हमें क्या है क्वेश्चन में? इक्वल। और ये वाला एंगल किसका इक्वल? ये वाला एंगल। कैसे? जब हम यहां पे अल्टरनेट एंगल लगाएंगे इधर, ये एंगल 3, ये एंगल क्या? 4। ठीक है, ये भी क्या हो गए हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिखे भी नहीं भी, यहीं पे लिख दे। चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा लिख देते हैं यहां पे। इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल सीपीडी,
ए क्यू बी लेना, ए क्यू बी एंड सी पी डी। ए बी इक्वल टू किसके, सी डी के। ए बी बराबर सी डी कहां से आया हमारे पास, गिवन से आया, ठीक है। और दूसरा क्या है, एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल। क्या है भाई, अल्टरनेट एंगल। और क्या है यहां पे, अल्टरनेट एंगल होने के साथ साथ यहां पे बी क्यू बराबर पी डी, क्वेश्चन में गिवन है बी क्यू बराबर पी डी। ये कहां से आ गया, गिवन में। दोनों ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीपीडी, किससे, साइड एंगल साइड से। तो दो ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये वाली साइड भी क्या मिलेगी हमें, आपस में इक्वल मिलेगी। तो यहां पे इसे भी लिख दो कि ए क्यू बराबर सीपी बाय सीपी सीटी, ठीक है। तो भाई यहां पे हमारे पास ये हो गया थर्ड पार्ट प्रूव, और ये हो गया फोर्थ पार्ट प्रूव। अब फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एपीसी क्यू, कहां पे है एपीसी क्यू, तो ये रहा एपीसी क्यू। कह रहा है कि इसे क्या प्रूव करो भाई, पैरेललोग्राम प्रूव करो। जब ये साइड हमारे पास आपस में इसके इक्वल हो चुकी, ये इसके इक्वल हो चुकी, और क्या है, पैरेलल भी है, तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास, यहां पे ये आपस में पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि आपस में इक्वल है। और ये हमारे पास क्या, एक ट्रांसवर्सल लाइन भी जा रही है इसमें। तो फिफ्थ पार्ट के लिए क्या लिख पाएंगे हम, ए पी इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इक्वल टू पी सी, प्रूव्ड अबाउ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है भाई ये प्रूव करना था, हो गया बस प्रूव, क्वेश्चन समाप्त होता है यहां पे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, फिर से क्या दे रखा है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे रखा है। एपी और सीक्यू क्या दे रखे हैं, इसमें परपेंडिकुलर दे रखे हैं फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी, सो दैट फिगर। और दो चीजें प्रूव करनी है यहां पे, देखो अब जो चीजें प्रूव करनी है, ट्रायंगल देखो कहां पे है, एपीबी, एपीबी ये रहा ट्रायंगल, दूसरा सीक्यूडी ये रहा ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट करने हैं ट्रायंगल को प्रूव, तो हमें क्या चाहिए, यहां पे तीन चीजें चाहिए। ये वाली साइड इसका इक्वल है, क्यों भाई, क्वेश्चन में गिवन है पैरेललोग्राम है, इसलिए ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। क्या है क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और बताओ यहां पे ये वाला एंगल इसका इक्वल होगा, नहीं होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। बस लिख दो, हो गया ट्रायंगल प्रूव। इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल सीक्यूडी, क्या क्या लिखना है यहां पे, सबसे पहले तो ए बी इक्वल टू सी डी, कहां से भाई, गिवन से, ठीक है। और एंगल एपीबी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सीक्यूडी, सीक्यूडी 90 डिग्री ईच। और अगले एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, सी डी क्यू अल्टरनेट एंगल, क्या है भाई, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। दोनों एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव है, ये देखो यहां पे एंगल साइड लगाए, या फिर हम आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और ये एक साइड, उससे भी हम यहां पे इसे प्रूव कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे यहां पे, आरएचएस, आरएचएस प्रॉपर्टी क्या हो गया, प्रूव हो गया। प्रूव क्या करना था, बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, हो गया। फिर कह रहा है एपी बराबर सीक्यू, एपी ये रहा, सीक्यू ये रहा। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो उनकी साइड के रेशियो भी क्या मिलेंगे हमें, इक्वल मिलेंगे, किससे, बाय सीपी सीटी, ठीक है। बस यहीं पे हमारा ये सवाल समाप्त होता है। अगले सवाल पे चले। सवाल समझ में आ रहे हैं, किस तरह से हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, देखो भाई कह रहा है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, एबीसीडी यहां पे बना हुआ है, और कह रहा है कि एडी बराबर बीसी, एडी किसके बराबर, ये वाली साइड इसके इक्वल है। फिर कह रहा है शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमें आपस में क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। फिर कह रहा है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये हमें क्या दिखाना है, आपस में इक्वल दिखाना है।
अगले में कह रहा है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीएडी। एबीसी यानी कि हमें यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल, और एंगल बीएडी, बीएडी ये बन गया हमारे पास इस तरह से। ये दो ट्राइंगल क्या करने हैं, हमें इक्वल दिखाने हैं। तो कह रहा है डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी इन्हें आपस में इक्वल दिखाओ। अब देखो सबसे पहले जब हमें एंगल ए और बी को इक्वल प्रूव करना है तो हमने क्या किया, देखो कंस्ट्रक्ट किया एक लाइन यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्शन है सीई। तो क्या किया हमने यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट सीई पैरेलल टू एडी। भाई एडी का क्या है, पैरेलल प्रूव हो गई, क्या हो गई, पैरेलल। अब ये आपस में क्या है, इक्वल, तो ये भी क्या हो गई, इसके इक्वल हो गई, यानी कि एडी इज इक्वल्स टू सीई। कैसे भाई, क्योंकि पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया हमने, तो क्या हो गया, एडी और सीई आपस में इक्वल। अब यहां पे देखो और क्या लिखे, एडी किसके बराबर है, एडी बराबर बीसी। ये हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है, क्या है भाई, गिवन है। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, बीसी बराबर सीई हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जब ये दो चीजें आपस में इक्वल हो गई तो हमारे पास क्या मिल गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या मिल गए, हमें इक्वल मिल गए। देखो ये नाम दे दो, 1 नंबर 2 नंबर, क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। अब ये बताओ, जब ये आपस में इक्वल हो गए, ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, और ये क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम हमें कितना मिलेगा, भाई कितना मिलेगा, 180 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम यहां पे लिखते हैं एंगल, इसे हम 3 मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, एंगल 4 मान लेते हैं, बस हमें बार बार स्टेप नहीं लिखने पड़ेंगे। तो एंगल 3 प्लस में एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या है भाई, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है, 180 डिग्री। और एंगल 1 किसके बराबर है, यहां पे एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, है या नहीं है, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो एंगल 3 प्लस में एंगल 2 किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के। अब देखो एंगल 3 और एंगल 2, ये हमारे पास इनका सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। एंगल 2 प्लस में एंगल 4, इसका सम भी कितना आ रहा है, एंगल 2 प्लस में एंगल 4, इसका सम भी कितना आ रहा है भाई, 180 डिग्री। कहां से आ रहा है, लीनियर पेयर से। कैसे आ रहा है, लीनियर पेयर से। तो यहां पे हम क्या कह पाएंगे, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस में एंगल 4, दोनों आपस में क्या है, इक्वल। एंगल 2 से एंगल 2 खत्म, तो कितना बचा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और यही हमारे पास क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। पहला पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, प्रूव हो गया। अगला चल रहा है सी और डी के लिए। अब ये बताओ, ये भी क्या है हमारे पास, अब वापस से फिर से इसे क्या देखो, पैरेललोग्राम देखो, क्या देखो इसे, पैरेललोग्राम देखो। जब ये एंगल हमारे पास इक्वल हो चुके हैं और ये दोनों एंगल, ये एंगल ट्रांसवर्सल लाइन, इसे एंगल 3 नाम दिया था, इसे एंगल क्या देते हैं नाम, 5, ये 3, ये 5, ये 2 था, ये 4 था और ये 1 था। ये क्या है, एक दो पैरेलल लाइन के बीच में ये हमारे पास एंगल 3 प्लस में एंगल 5, और एक ये एंगल 5 और एंगल 6। ठीक है, यहां पे हम इसको लिखते हैं किस तरह से, एंगल 3 प्लस में एंगल 5 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। कैसे भाई, को इंटीरियर एंगल, भाई को इंटीरियर एंगल है ये। ठीक है, और एंगल 4 प्लस में एंगल 6 ये भी क्या है, 180, सेम रीजन, को इंटीरियर एंगल। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, एंगल 3 प्लस में एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्लस में एंगल 6। अब ये बताओ, एंगल 3 और 4 हमने इक्वल प्रूव किए हैं ऊपर, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, और यहां पे लिख दो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 रीजन में। तो एंगल 5 और एंगल 6 क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल डी। क्या हो गया भाई, सी और डी, एंड प्रूव। यही प्रूव करना था सेकंड पार्ट के लिए। फिर कह रहा है ट्राइंगल लो एबीसी और बीएडी। अब हम लेते हैं ट्राइंगल। ये हमने बना दिया, ट्राइंगल बना रहे हैं हम यहां पे, ए
यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। कौन से ट्रायंगल लेने हैं? एबीसी और बी ए डी, एबीसी और बी ए डी इन ट्रायंगल एबीसी एंड बी ए डी, बी ए डी। अब देखो कहां पर है ये ट्रायंगल दोनों, एबीसी तो ये रहा हमारे पास एबीडी, और एबीसी ये रहा। दोनों क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट। भाई ये बताओ, ये साइड हमें क्या है क्वेश्चन में? इक्वल गिवन है। ये हमारे पास क्या हो गया? दोनों में बेस कॉमन हो गया। अब हमें क्या चाहिए? एक चीज और चीज जो क्या हो, इक्वल हो गई। इसी प्रकार से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं, नहीं कर चुके? तो बस हो गया हमारे पास यहाँ पे प्रूव क्वेश्चन। छोटा सा सवाल था यहाँ पे, क्या कह रहा है? ए डी, यहां से एबीसी में क्या ले लेते हैं? एबीसी में आएगी हमारे पास साइड बीसी और बी ए डी में क्या आएगी? एडी। क्या है क्वेश्चन में? गिवन है। ठीक है। और फिर एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। क्या किया है हमने? इसे प्रूव्ड अबाउट किया है। अब ऊपर प्रूव किया है तो भाई हो गया प्रूव ये यहाँ पे। और ए बी बराबर ए बी क्या है? कॉमन। ए बी बराबर ए बी, ये क्या है हमारे पास? कॉमन है। ठीक है, कॉमन है। अब क्या हो गया यहाँ पे? बस ट्रायंगल क्या हो गया हमारा? कॉन्ग्रुएंट। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। किससे? साइड एंगल साइड से। हो गया प्रूव। यही हमें प्रूव करा था। फिर कह रहा है डायगोनल AC और डायगोनल BD। भाई जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इसकी डायगोनल भी क्या मिलेगी हमें? इक्वल मिलेगी। AC इक्वल टू BD बाय CPDT। ठीक है, बस प्रूव हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे था इसका थर्ड पार्ट और ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। बस इतना था यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन था। यहाँ पर लिख दो हैंस प्रूव। मिलते हैं आपको अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।